फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी ने बड़ा फैसला लेते हुए आरजेडी के सभी विधायकों को अपने ही आवास पर रहने और सोने तक की व्यवस्था की है। विधायक पूरी रात और कल पूरे दिन, उसके अगली पूरी रात फ्लोर टेस्ट से पहले तक तेजस्वी यादव के आवास पर ही रहेंगे। और इसको लेकर चल रहे चर्चा के बाजार को देखते हुए मनोज झा सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। वोट न भाट, अंग्रेजी बाजा। एक आदमी कह रहा है कि जब रहेंगे तो राजा हम ही रहेंगे। तो ये वो चाह रहे हैं कि सदन को भंग करके विधानसभा चुनाव कराना। मैं सभी माननीय विधायकों, सभी दल के माननीय विधायकों से आग्रह करूंगा कि इनके मंसूबे पर आप पानी फेरें। जिनको हो रही है सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे। तो दोपहर में बैठक शुरू हुई और शाम ढलते ढलते इस बात को लेकर हलचल बढ़ गई कि सभी विधायकों को अब तेजस्वी यादव के आवास पर ही रुकना होगा। सहयोगी अमित नजर बनाए हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और अपडेट लेते हैं। जी अमित। बिल्कुल दीपक, किसी को भी अंदाजा नहीं था 5 लोगों के अलावा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। और जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो बीजेपी जो आरजेडी के विधायक हैं उनको इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं थी कि विधायक दल की बैठक में जब वो आएंगे तो उन्हें यहाँ अगले 24 घंटे 48 घंटे तक रहना पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि जब विधायक दल की बैठक खत्म हुई उसके बाद उन्हें कहा गया कि अब आप बाहर नहीं जाएंगे, अब आप यहीं रहेंगे, यानी 5 देशरत्न मार्ग तेजस्वी आवास पे रहेंगे। उसके बाद हलचल मच गई अंदर में। तमाम विधायक जो है उन्होंने कहा कि भाई हम ना कपड़ा लेके आए हैं, ना कोई ठंड के कपड़े हैं, ना कुछ साजो सामान है, कैसे 48 घंटे तक अब रह पाएंगे। तो इसके लिए अंदर में व्यवस्था जो रखी गई थी, इसके अलावा कहा गया कि जिन लोगों के घर नजदीक है वहां से सामान मंगाया जाए। तो ये सिलसिला लगातार जारी रहा। पिछले 2 घंटे से लगातार लोग जो है यहाँ सामान अपने सूटकेस में लेकर पहुंचा रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर तेजस्वी यादव ने किस स्ट्रेटजी के तहत एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर उनके विधायकों के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ या कुछ कोई अगर नजर बिठा के रखे हुए थे तो उससे पहले वो एक स्ट्रेटजी के तहत अपने विधायकों को बचाने की कोशिश की गई। और यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है कि अगर बीजेपी रणनीति के साथ प्रशिक्षण शिविर लगा सकती है तो उनके विधायक भी एकजुट रहेंगे। और 77 विधायक जो दावा किया जा रहा है कि 77 विधायक उनके जो है आवास के अंदर में है। एक विधायक की तबीयत खराब है। देखिए, हम तस्वीरें फिर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभी भी अंदर जो है वो विधायकों का जो सामान है वो ले जाया जा रहा है। तो ये सिलसिला पिछले 3 घंटे से चल रहा है। और ये दीपक इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि देखिए किसी विधायक को ये जानकारी नहीं थी कि आखिर अंदर में उनके लिए रहने का व्यवस्था है, 48 घंटा उनको रहना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से गोपनीयता जो है उसको बनाई रखी गई थी। और तेजस्वी यादव ने किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी थी। जो 5 उनके सबसे महत्वपूर्ण लोग थे, जो कोर कमेटी के सदस्य थे, उन्हीं को इस बात की जानकारी थी। और जो कानून के जानकार लोग हैं, जो दिल्ली से आए हैं, उनको भी अंदर रखा गया है। और जो कांग्रेस के विधायक है उनको भी रखने की अंदर में व्यवस्था रखी गई है। तो आप समझिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि 12 तारीख को जो बड़ा खेला होना बाकी है, जिसकी तरफ इशारा तेजस्वी यादव ने किया था, तो वहां पे हम तमाम विधायकों को एकजुट करके वहां ले जाने की तैयारी होगी कि सदन में जब जाए तो एकजुटता साफ तौर पे दिखे। बिल्कुल अमित, एक मोर्चा आप संभाले हुए हैं, दूसरा मोर्चा हमारे सहयोगी आशुतोष संभाले हुए हैं, ताकि कहीं से किसी का आना जाना छूट न जाए हमारी नजरों से। तो आशुतोष से भी जानना चाहेंगे वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आशुतोष भी है। हम आशुतोष से भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे आशुतोष की लगातार हम दोनों यहाँ कवर कर रहे हैं शाम से। आशुतोष, ये तो 2 दशकों में नहीं देखा गया, बिहार की सियासत में ऐसा नहीं हुआ। ये लगता है कि आरजेडी ने एक तरीके से खुद भी मानती है कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन डर भी तो अंदर कहीं ना कहीं सता रहा है उन लोगों को। नहीं, बिल्कुल डर सिर्फ आरजेडी को नहीं सता रहा है। आप देखेंगे डरी हुई बीजेपी भी है। जो बड़े दल हैं, 2 बड़े दल हैं, सबसे आश्चर्य की बात है बीजेपी अलग प्रशिक्षण शिविर कर रही है, आरजेडी ने अलग भोज बुलाया। हालांकि जेडीयू इस मामले में जो कंफर्ट दिखा रही है, क्योंकि ये चर्चा थी कि टूट होगा तो कांग्रेस और जेडीयू में हो सकती है, लेकिन जेडीयू की तस्वीर आपने देखी, छोटी पार्टियां थी इसलिए। हाँ, छोटी पार्टियां थी, विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन जेडीयू के भी विधायक आए, भोज खाए और अपने घर गए। और यहाँ विधायकों को रोक लिया गया है। अब कांग्रेस के विधायक जब आएंगे
तब क्या परिस्थितियां बनेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कांग्रेस के विधायकों ने ये नहीं कहा गया होगा कि आपको आते के साथ आपको या एयरपोर्ट के बाद सीधे यहीं आना है, तो उसकी जानकारी तो अपना घर नसीब नहीं होगा, वो हैदराबाद में घूम रहे हैं, उसके बाद से वो सीधे पटना आएंगे तो फिर यहाँ 5 दशरथ मारेंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि तेजस्वी यादव ये भी बताने की कोशिश किए हैं कि वो भले देश में बड़ी पार्टी नहीं है लेकिन बिहार में उनका प्रभुत्व है और वो टीम लीडर की भूमिका में तेजस्वी यादव जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी बता रहा था। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ अभी की राजनीति आप नहीं देखें, आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा नाम जाना जाएगा, मजबूत शख्सियत जानी जाएगी, तो वो तेजस्वी यादव की रहेगी। और तेजस्वी यादव उस भूमिका में आ चुके हैं, लालू प्रसाद यादव से ऊपर निकल चुके हैं। बिल्कुल, और इसके लिए आवश्यक है कि अपने खेमे को पूरी तरह से मोर्चेबंदी को मजबूत रखा जाए और तेजस्वी यादव उस दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष, आपका भी धन्यवाद। स्थिति पर नजर बनाए रखें, पल पल की खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।